एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ कई ताकतवर मुस्लिम देश। दोनों ही पिछले कुछ सालों में एक ऐतिहासिक शांति समझौते की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उस पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज बात उस डील की जिसे दुनिया अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानती है। इस समझौते ने दशकों की दुश्मनी को खत्म करके इजराइल के लिए खाड़ी के कई मुस्लिम देशों के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन अब सऊदी अरब से लेकर यूएई तक और कतर तक सभी इजराइल के एक हालिया कदम से इस कदर भड़क उठे हैं कि इस पूरे शांति समझौते के टूट जाने का खतरा पैदा हो गया है। वो क्या कदम है जिसने इस ताकतवर मुस्लिम देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया? इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया? क्या इजराइल का ये फैसला मिडल ईस्ट में एक बार फिर से उथल पुथल मचा देगा? और अगर अब्राहम अकॉर्ड टूटा तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। इजराइल की संसद में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने खाड़ी के ताकतवर मुस्लिम देशों को बेहद नाराज कर दिया। हालांकि इसी बहाने वो साथ भी आ गए। दरअसल इजराइल की संसद में वेस्ट बैंक पर कब्जे से जुड़े कानूनों को शुरुआती मंजूरी मिल गई है। जैसे ही ये खबर खाड़ी देशों तक पहुंची तो सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रभावशाली देशों ने कड़े शब्दों में इजराइल के इस कदम की आलोचना की। ये वो देश हैं जिनका मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा दखल रहा है। इन देशों ने इस पूरे मामले को रेड लाइन करार दिया है, सीधे तौर पर अब्राहम अकॉर्ड पर संकट के संकेत दे दिए हैं। रेड लाइन का मतलब क्या है? इसका सीधा इशारा यही है कि अगर इजराइल अपने इस कदम से पीछे नहीं हटा तो अब्राहम समझौता खत्म किया जा सकता है। बता दें कि अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को कम करके संबंधों को सामान्य बनाने की एक बड़ी पहल थी। लेकिन अब कतर और सऊदी अरब दोनों ने इजरायली संसद की तरफ से कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता थोपने के 2 कानूनों को मंजूरी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। इन देशों ने इसे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए खुली चुनौती बताया। यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गर्गाश ने इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए इसे रेड लाइन कहा। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में कहा है कि इन कानूनों को लाना चिंताजनक है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वे इजराइल को उसकी विस्तारवादी योजनाओं से रोकें। सऊदी अरब ने भी इन कानूनों को मंजूरी दिए जाने की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इजराइल की बस्तियों और विस्तारवादी उल्लंघनों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। सऊदी अरब ने 1967 की सीमाओं पर पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर फिलिस्तीनी लोगों के स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के ऐतिहासिक अधिकार को अपना समर्थन एक बार फिर दोहराया है। इजराइल की संसद ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर अपनी संप्रभुता लागू करने वाले इस विधेयक को बहुत कम अंतर 25-24 से मंजूरी दी। ये कानून बनने से का पहला चरण है, लेकिन इसी पहले चरण ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर टकराव की स्थिति में ला दिया। अब सबकी नज़रें इजराइल पर है कि क्या वो अपने सहयोगी देशों के इस कड़े विरोध के बाद अपने फैसले पर दोबारा विचार करता है या नहीं। तो देखा आपने कैसे इजराइल का एक फैसला खाड़ी देशों के साथ दशकों के प्रयासों से बनी शांति को खतरे में डाल रहा है या फिर डाल सकता है। अब्राहम अकॉर्ड सिर्फ समझौता नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। अगर ये टूटता है तो इसके भू राजनीतिक और आर्थिक नतीजे बेहद गंभीर भी हो सकते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आने पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।